नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एमएससीपी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम वित्तीय लाभ पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि 10, 20 और 30 साल की सर्विस होने पर कुल 3 एमएससीपी अपग्रेडेशन मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई बार 30 साल की पूरी सर्विस करने के बाद भी कर्मचारियों को तीसरा एमएससीपी, थर्ड एमएससीपी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे क्यों होता है? प्रमोशन और एमएससीपी के काउंटिंग को लेकर वे कौन-सा बड़ा नियम है जो अक्सर कर्मचारी कर्मचारी नहीं जानते और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण लेटेस्ट केस स्टडी के लाइव उदाहरण से 3 स्टेज लिमिट के पूरे गणित को समझेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इसे आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। आइए सबसे पहले इस केस के सर्विस प्रोफाइल को देखते हैं। एक कर्मचारी मार्च 1995 में म्यूजियम असिस्टेंट लेवल 5 के पद पर ज्वाइन करते हैं। मार्च 2000 में 5 साल बाद उन्हें पहला रेगुलर प्रमोशन मिलता है म्यूजियम एसोसिएट्स लेवल 6 में। साल 2010 में उन्हें फर्स्ट एमएससीपी मिलता है लेवल 7 ग्रेड पे 4600 में। मार्च 2018 में उन्हें दूसरा प्रमोशन मिलता है असिस्टेंट कीपर के पद पर, लेकिन चूंकि वो भी लेवल 7 में ही था तो उन्हें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला। इसके बाद मार्च 2020 में उन्हें सेकेंड एमएससीपी मिलता है लेवल 8 गेट पे 4800 में। आप कर्मचारी का सवाल यह है कि मार्च 2020 में उनकी सर्विस के पूरे 30 साल पूरे हो चुके हैं तो वे मार्च 2025 से थर्ड एमएससीपी पाने का हकदार है कि नहीं? इसका जवाब है द एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर ए फर्दर थर्ड एमएससीपी इन मार्च 2025। यानी कर्मचारी को तीसरा एमएससीपी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 30 साल की सर्विस पूरी हो गई हो तो क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे है एमएससीपी का 3 स्टेज लिमिट रूल। नियम कहता है कि पूरी नौकरी के दौरान एक कर्मचारी को अधिकतम केवल 3 वित्तीय अपग्रेडेशन ही मिल सकते हैं, चाहे वो रेगुलर प्रमोशन के जरिए मिले या फिर एमएससीपी के जरिए। आइए इस केस की टेबल के द्वारा देखते हैं। मार्च 2000 का पहला प्रमोशन या पहला वित्तीय अपग्रेडेशन फर्स्ट अपग्रेडेशन माना गया क्योंकि इसमें लेवल बदला है। 2010 का पहला एमएससीपी, ये दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन जिसमें लेवल बदला है। मार्च 2018 का दूसरा प्रमोशन, चूंकि वो सेम लेवल में ही था और कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला, इसलिए इसे एमएससीपी की काउंटिंग में छोड़ दिया गया है, इग्नोर किया गया है। मार्च 2020 का दूसरा एमएससीपी, यह कर्मचारी का तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन, थर्ड अपग्रेडेशन है बन गया क्योंकि इसमें लेवल बढ़कर लेवल 8 हुआ। तो कुल मिलाकर गणित ये बैठता है कि कर्मचारी को पूरी सर्विस के में एक रेगुलर प्रमोशन और 2 एमएससीपी मिलाकर कुल 3 वित्तीय अपग्रेडेशन पहले ही मिल चुके हैं। चूंकि 3 अपग्रेडेशन की अधिकतम सीमा मैक्सिमम लिमिट वहीं पर पूरी मतलब एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए मार्च 2025 में 30 साल की सेवा पूरी होने के बावजूद नियम के तहत उन्हें कोई अगला या तीसरा एमएससीपी देने का प्रावधान नहीं है। सीधा नियम है, अगर 3 बार फायदा मिल गया तो चौथी बार नहीं मिलेगा, चाहे सर्विस कितनी भी बची हो। तो दोस्तों, ये था एमएससीपी स्कीम का वो नियम जो कई बार कर्मचारियों को उलझन में डाल देता है। उम्मीद है इस प्रैक्टिकल उदाहरण से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके काम की रही और तो इसे लाइक करें, अपने कॉलीग्स और एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिस ग्रुप में, सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी को सही नियमों की जानकारी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।